हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या सीखेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था शून्यकों से संबंधित प्रश्न, क्योंकि शून्यकों से संबंधित प्रश्न जो होते हैं एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो हमने वो प्रश्न करा दिया है आपको। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शून्यकों के, यानी कि दो शून्यक होंगे, उसमें एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम होगा और या इस तरह के प्रश्न होगा जिसमें एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और हल करेंगे। ऐसे प्रश्न भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे, ये बहुपद की अंतिम वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और किस तरह के बहुपद से प्रश्न आते हैं ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद सीधे आपका तीसरा अध्याय स्टार्ट होगा, क्योंकि यह जो है क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में उतना ही मिलेगा जितना एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। ठीक है, तो देखो प्यारे, आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन 1, यानी प्रश्न पहला है, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। देखिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ पर दिया है कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि ये बहुपद जो है कितने घातों का बहुपद है। तो ये जो है द्विघाती बहुपद है। कितने घातों वाला? तो दो घातों वाला बहुपद है, यानी द्विघाती बहुपद है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो बोला गया है यहाँ देखिए, एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक शून्यक का मतलब है कि जो पहला शून्यक होगा दूसरे का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, यानी एक शून्यक जो है दूसरे का क्या है? तो व्युत्क्रम है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद इस बहुपद को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ए स्क्वायर प्लस के 9 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस के 6a। ठीक है, अब यहाँ से बोला है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि। क्यों लिखेंगे माना कि? माना कि इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, लेकिन कौन सा शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, कितना है वो शून्यक पता है हम लोगों को? तो नहीं पता है। तो पहला शून्यक को हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का पहला शून्यक होता है अल्फा और दूसरा शून्यक होता है बीटा। ठीक है ना, तो एक को हम लोग लिख लेंगे अल्फा, यानी कि मान लेंगे पहला शून्यक बराबर अल्फा, तो दूसरा शून्यक जो है, दूसरा शून्यक इसके व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा, व्युत्क्रम का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए पहला शून्यक जो है 5 है तो दूसरा शून्यक क्या होगा? देखिए, मान लीजिए पहला शून्यक 5 है तो दूसरा शून्यक, मान लीजिए पहले का व्युत्क्रम है तो दूसरा शून्यक क्या होगा? तो दूसरा शून्यक जो होगा इस 5 के नीचे क्या है? तो 1 है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा 5। ये हो जाता है व्युत्क्रम। देखिए फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पहला शून्यक मान लीजिए 5/3 हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये पहला शून्यक है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा?
व्युत्क्रम हो जाएगा 3/5, यानी कि इसको पलट देना है। अंश में जो है उसको हर में लाना है, जो हर में है उसको अंश में ला देना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होते हैं व्युत्क्रम। ठीक है ना। तो मान लीजिए पहला शून्यक अगर अल्फा हो गया तो दूसरा शून्यक तो पहले का व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम, यानी कि इस अल्फा के नीचे 1 है, यानी कि दूसरा शून्यक जो होगा 1 ऊपर चला जाएगा और अल्फा नीचे चला आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि हम लोगों को शून्यकों में 2 संबंध मालूम है। ठीक है, 2 संबंध कौन कौन से, एक होता है योगफल वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a होता है। ठीक है, एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इनमें से हम लोग उस फॉर्मूला को बैठाएंगे, यानी कि उस फॉर्मूला को यहाँ यूज़ करेंगे जिसमें अल्फ़ा बीटा कट के या तो 0 हो जाए नहीं तो 1 हो जाए। ठीक है, आप लोग समझ गए। उस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इस तरह के प्रश्नों में। ठीक है, जहाँ पर या तो कट करके दोनों शून्यक 1 बन जाए या 0 बन जाए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए ये है अल्फ़ा, ये है 1/अल्फ़ा, ये कब या तो कट जाएगा बताइए। तो ये अगर इस रूप में लिख दिया जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, इस रूप में लिखेंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे हम लोग, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, क्या होता है तो c/a हो जाता है। अल्फ़ा का मान कितना है, देखिए पहला शून्य को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ बीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, देखिए अल्फ़ा यानी पहला शून्यक जो हो गया अल्फ़ा हो गया अल्फ़ा। ठीक है, बीटा का मान कितना, यानी दूसरा शून्यक बीटा होता है, तो बीटा का मान कितना है 1/अल्फ़ा है। ठीक है, बराबर c/a। देखिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं, ये रफ है। ठीक है ना, आप समझिएगा। द्विघात बहुपदी इस रूप का होता है, तो हमें चाहिए c/a। ठीक है, देखिए c कौन होता है, जिसमें x नहीं लगा होता है, x जो चर राशि है नहीं लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x नहीं है, यहाँ x है, यहाँ भी है, यानी कि इसमें नहीं है, तो ये क्या है c का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे c का मान 6a में a। a कौन होता है तो x² का गुणांक। x² का गुणांक पता करने के लिए x² को हटाएंगे, जो बचेगा गुणांक है। तो इस x² को हटा देंगे तो क्या बचेगा, a² प्लस का 9 बचेगा, यानी कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा a² प्लस में 9। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना, अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 बराबर 6a में a² प्लस 9। ठीक है ना। अब देखिए एक ये जो है इतना बटे में है, इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 गुणे a² प्लस 9 बराबर 6a। ठीक है, अब इसके बाद 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही हम लोग उतार देंगे a² प्लस में 9। और देखिए 6a जो है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6a और बराबर में क्या बचेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह का तो सवाल आप लोगों ने हल किया है। कैसे, तो इस तरह होता था ये प्रश्न, ax² प्लस bx प्लस c, तो a में और c में हम लोग गुणा कराते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, a का मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग a का मान निकाल देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए तो पहले हम लोग क्या करते थे, a में और c में गुणा कराते थे। देखिए यहाँ पर क्या है a² और यहाँ पे 6a है, तो देखिए यहाँ पर कितना a² है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 में 1 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 1 में गुणा कराएंगे तो 6 होगा। अब
इसी 6 में से हम लोगों को दो ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पर यही 6 आ जाए। और यहाँ पर देखिए C का मान क्या है, यानी चिन्ह क्या है, तो प्लस है। यहाँ पे क्या है, माइनस है। C का चिन्ह है माइनस, तो घटाने पर क्या आना चाहिए। अरे यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये जो है बहुपद ये मानक रूप में नहीं है। अगर मानक रूप में होता तो हम लोग ऐसे बना लेते, लेकिन इसको पहले मानक रूप में करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो ये अभी छोड़ दो, इसके बाद हम लोग इसको मानक रूप में कर लेते हैं, फिर सोल्व करेंगे। देखो a² माइनस के 6a और ये प्लस 9 बराबर में 0। अब ये हो गया मानक रूप में। देखो यहाँ पे 1 घात 2 है, यहाँ 1, यहाँ पे 0। अब ये मानक रूप में है, अब आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको सिखाया था कि मानक रूप में करना है फिर हल करना है, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आपसे नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 9 है, 1 में 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। तो 9 में से ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणा कितना हो जाए, 9 हो जाए, और 9 का यहाँ पर यानी अचर पद का साइन जो है प्लस है, तो जोड़ने पर 6 हो जाना चाहिए। यानी कि 9 में से दो ऐसी संख्या निकालना है जिनका जोड़ 6 हो जाए और गुणा करने पर 9 हो जाए। तो देखिए 3 और 3 का गुणा कराएंगे तो 9 हो जाता है, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है। तो वह दोनों संख्या कौन सी है, तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a² माइनस इस a को यहाँ पर केवल लिखेंगे, ठीक है, ये 6 नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ से जो संख्या मिला है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 3 प्लस ये जो 9 है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर हम इसे हल करते हैं, इसको हटा करके। देखिए प्यारे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे a² माइनस, देखिए इस माइनस a से अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस a में 3 में गुणा कराएंगे तो 3a हो जाएगा। फिर इस माइनस से इस प्लस 3 में गुणा कराएंगे तो माइनस में 3a हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में a में गुणा होगा तो क्या होगा, 3a हो जाएगा। और ये प्लस 9 का 9, ठीक है, और बराबर में 0 है तो 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं और इसे मन में ही बांटना है, कॉपी में बांटकर नहीं दिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संख्या तो नहीं है, यहाँ पर है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है संख्या में, यानी 1 है तो 1 छोड़ो। यहाँ पर देखो a है, यहाँ भी a² है, तो a का घात 1 और a² है, तो a का घात जो कम रहता है वही मिलता है, तो यहाँ पर a कॉमन होगा। a से इसमें से एक a कट जाएगा, यानी कि a गुणा a होगा, तो a से 1 कट जाएगा, ऐसे एक a बचेगा, इस तरह से a से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 3 बचेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा शून्यक वाला, तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिए पहले, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन रहता है उसी को लिखना है। अब देखिए 3 और 9 में कॉमन लेंगे तो 3 के पहाड़े से 3 भी कटता है और 9 भी कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ a है, यहाँ पर a नहीं है तो कॉमन नहीं होगा a, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से ये 9 3 बार में जाएगा, 3 3 9 बराबर में 0, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर अंदर एक जैसा आ गया तो इसका मतलब सही बनाए हम लोग, ठीक है। तो देखिए 2 बार लिखा गया तो इसको एक ही बार लिखेंगे हम। ये जो बाहर घूम रहा है इसको भी एक बार लिख के बंद कर देंगे a, और ये माइनस का 3 हो गया बराबर 0, ठीक है। इसके बाद एक बार इसके बराबर 0 रखना है, एक बार इसके बराबर 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a, क्या लिखेंगे, a माइनस के 3 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, a माइनस 3 बराबर 0। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक ही जैसा है, बिल्कुल है। तो आप चाहो तो एक बार ही निकालो, अन्यथा 2 बार भी निकालो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो a का मान निकालेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा। a का मान कितना आ गया, 3, यहाँ से भी निकालोगे तो कितना आएगा, a का मान 3 ही आएगा,
अतः लिख लेंगे अंत में, अतः ए का मान अतः ए बराबर 3। ये हो गया अपना ए का मान और ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो देखो प्यारे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, बोला गया है यदि बहुपद a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 3ax माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है तो बहुपद बताएं। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। यदि बहुपद a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है तो बहुपद बताएं। यहाँ पर क्या बताना है? बहुपद बताना है। कब? जब एक शून्यक मतलब पहला शून्यक दूसरे का क्या है तो ऋणात्मक है। ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं कि यानी एक शून्यक क्या है प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा। ठीक है, ऐसे दिया है ये। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे हल। इसे बनाने के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके बाद इस बहुपद को उतारेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 3ax माइनस के 2। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ठीक इसी तरह का ये दिख रहा होगा आपको। देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। देखिए इसे हम लोग हल करेंगे। बोला है ना कि एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है। क्या है? तो ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक, एक अल्फा होता है, एक दूसरा क्या होता है? बीटा होता है। पहला अल्फा और दूसरा क्या हो जाता है? बीटा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे माना कि। क्यों माना कि लिखेंगे? क्योंकि इसमें शून्यक दिया नहीं है, लेकिन बोला है एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है, ये बोला है। तो हम लोग मान लेंगे कि पहला शून्यक, माना कि पहला शून्यक को अल्फा लिखते हैं हम लोग, यानी अल्फा का मान लेते हैं अल्फा है। ठीक है, दूसरा शून्यक लिख लेंगे यहाँ पे, दूसरा शून्यक बीटा। और दूसरा शून्यक जो है बीटा इसके ऋणात्मक है, यानी पहला शून्यक जो कुछ भी होगा दूसरा उसके ऋणात्मक होगा, ऐसा समझ लो। या अगर ये जितना होगा उसके ऋणात्मक वो होगा, फिर भी सही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। दूसरा शून्यक पहले का क्या है तो ऋणात्मक है, यानी पहला शून्यक जो कुछ भी होगा उसी में माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा अपना दूसरा शून्यक। मान लो पहला शून्यक 5 दिया है तो दूसरा शून्यक इसके ऋणात्मक है तो क्या होगा? माइनस में 5 होगा। अगर पहला शून्यक माइनस में 7 दिया है तो इसका ऋणात्मक शून्यक क्या होगा? प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगेगा तो प्लस में हो जाएगा। इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ पाए होंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक होता है अल्फ़ा जोड़ बीटा, हमने बताया आपको माइनस b/a, एक अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो बताओ अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो क्या ये दोनों आपस में कट जाएगा? ये हटेगा? नहीं हटेगा। यानी कि हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ करेंगे ये वाला, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो कट जाएगा, यानी घटेगा तो ये हट जाएगा दोनों। तो किसी भी तरह से हटाना है इस तरह के प्रश्नों में इन दोनों शून्यकों को। ठीक है ना, या तो हटा के आप 0 बनाइए, नहीं तो 1, लेकिन हटाना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, तो इसका यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक है, अल्फ़ा का मान कितना है? अल्फ़ा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान अल्फ़ा रखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना है? बीटा का मान माइनस में अल्फ़ा है, माइनस अल्फ़ा रखेंगे, बराबर माइनस b का मान। अब देखिए
x का गुणांक जो होता है वही b होता है, ठीक है। x को हटाएंगे जो बचेगा b हो जाएगा, x हटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस में 3a बचेगा। तो यहाँ पर b का मान माइनस में 3a होगा बटे में a। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, एक्स स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से जो बचेगा a+2, ये हो जाएगा a का मान a+2, ठीक है। जब बीच में बराबर होगा तो साइड में ये वाला साइन आपको देना है। देखो इसके बाद अल्फ़ा प्लस में माइनस में गुणा होगा तो माइनस, यहाँ भी हो जाएगा अल्फ़ा बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3a हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस छिपा हुआ है, ठीक है ना, बटे में a+2। देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा घटेगा, क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा, इधर क्या बचेगा 3a बटे में a+2, ठीक है। अब ये 0 है और ये बटे में है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा में हो जाएगा, यानी 0 गुणे a+2, ये पूरा आएगा तो इधर गुणा में हो जाएगा 0 के साथ में, ठीक है ना। बराबर में क्या बचेगा 3a, ठीक। देखो 0 में इतना में गुणा होगा तो ये हो जाएगा पूरा 0 और ये हो जाएगा बराबर में 3a। देखो प्यारे, अब यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा इसको हटा लेते हैं, फिर हम इसे सोल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो देखो प्यारे, 0 बराबर 3a कहो या 3a बराबर 0 कहो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो सोचो ज़रा, हम लोग क्या इसे 3a बराबर 0 कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, कहें कि 0 बराबर 3a तो 3a बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, a का मान निकालना ज़रूरी है क्योंकि हमको बहुपद पता करना है। बहुपद कैसे पता होगा, इसमें a का मान हम लोग निकाल के रख देंगे तो जो आएगा वही बहुपद होगा अपना, इसलिए a का मान निकालेंगे। देखिए 0 ये अपने स्थान पे, ये 3 जो है इधर आएगा तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से हो गया 3 से 0 में भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से a का मान आ गया 0। अब बताना है कि बहुपद बताएं, बोला गया है क्वेश्चन में बहुपद बताएं, तो बहुपद तो अपना ये वाला है, यानी ये बहुपद जो है इसमें a का मान नहीं दिया है, a का मान निकाल के हमको रखना है और जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः बहुपद बराबर a+2 इंटू x² माइनस 3ax माइनस के 2, ठीक है। अब देखो a का मान क्या रखना है 0, जहाँ जहाँ इसमें a दिखेगा आपको वहाँ पे 0 को लाके पटक देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पटक देना है, ठीक है। a का मान कितना 0 प्लस 2 इंटू x² को x² माइनस 3, a के जगह पे क्या रखना है 0 इंटू x माइनस 2 का 2, ठीक है। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा और बचा इधर x², तो ये हो गया 2x² माइनस 3 में 0 में गुणा होगा, 0 से x में गुणा होगा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया 0 माइनस में ये वाला 2x², 0 हट जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, ख़त्म। तो 0 हट गया, माइनस में 2 बचा, ठीक है ना। और ये हो गया क्या, तो ये ही हो गया अपना बहुपद। इस प्रश्न का राइट आंसर है 2x² माइनस में 2। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे सुगा लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये दूसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है समझने में या दिक्कत है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट कीजिए और इस तरह के प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये था बहुपद का अंतिम वीडियो, हम लोग फिर मिलेंगे अध्याय 3 का वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से सीखते रहिए और सीखो डीके यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।